जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे हैं भारत व्यूज लाइव। आज बात उत्तराखंड की राजनीति के उस चेहरे की जो शोर से नहीं, संघर्ष से बना है। धामी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और इस पे एक नाम है भरत सिंह चौधरी। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक कहावत बहुत सुनी जाती है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती। लेकिन कभी कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जो इस कहावत को ही गलत साबित कर देता है। और भरत सिंह चौधरी की कहानी कुछ ऐसी ही है। रुद्रप्रयाग के कुंवारी चमकोट गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ ये सफर कोई आम सफर नहीं था। कोई सीधी सड़क नहीं थी, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड। लेकिन हाँ, भरत सिंह चौधरी के पिता सेना में थे, घर में अनुशासन था और पहाड़ की जिंदगी ने सिखाया था कि मुश्किलों से भागना बिल्कुल नहीं है, उनसे लड़ना है। भरत सिंह चौधरी ने राजनीति को कभी ताकत दिखाने का जरिया नहीं बनाया। उन्होंने इसे सेवा का रास्ता माना और उनके इस लंबे संघर्ष को समझते हुए उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और इतिहास लेखन से जुड़ा नाम शीशपाल गुसाई की एक पोस्ट भी सामने आई, जिसमें उनके जीवन के कई पहलुओं को बहुत गहराई से रखा गया। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम विस्तार से आपको समझाते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ता है और एक नहीं, दो नहीं, 5 बार लगातार चुनाव हारता है। राजनीति में तो लोग एक हार के बाद गायब भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा शख्स था जो हर हार के बाद और मजबूत होकर खड़ा हुआ। 1989 से लेकर 2002 तक कभी टिकट कटता रहा, कभी हार मिलती रही, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनका हौसला। कभी अपनों ने साथ छोड़ा, कभी मौके हाथ से निकल गए, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, वो था मैदान। क्योंकि उन्हें पता था जो मैदान छोड़ देता है वो कभी जीतता नहीं। उसकी हर हार दरअसल एक सीख थी, जनता को समझने की, जमीन से जुड़ने की, राजनीति को महसूस करने की। फिर आया एक बड़ा मोड़ जब भरत सिंह चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और धीरे धीरे बिना शोर, बिना दिखावे अपनी जगह बनाई। 2017 और फिर 2022 जनता ने उन्हें सिर्फ जिताया नहीं, उन पर भरोसा जताया। लेकिन असली पहचान यहाँ भी बनती है जब सत्ता सामने होती है, क्योंकि राजनीति में मंत्री बनने की दौड़ सबसे तेज होती है। लॉबिंग होती है, शक्ति प्रदर्शन होता है, बयानबाजी होती है। लेकिन यहाँ एक अलग तस्वीर दिखती है। एक तरफ शोर, दूसरी तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में एक नाम, भरत सिंह चौधरी। ना कोई दबाव, ना कोई बयान, बस काम और संयम। गैरसैंण के सदन में जब उनकी आवाज गूंजी तो वह सिर्फ भाषण नहीं था, वह दशकों के अनुभव की एक आवाज थी। और शायद यही वजह रही कि बिना शोर किए उन्होंने सत्ता के भीतर अपनी मजबूत पैठ बना ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भरोसे में, और अब जब भरत सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, उन्हें विभाग मिल गए हैं, तो यह सिर्फ एक पद नहीं है, यह 40 साल के एक धैर्य की जीत मानी जा रही है। यह उस व्यक्ति की जीत है जिसने हार को कभी अंत नहीं माना। यह उस पहाड़ की जीत है जो टूटता नहीं, बल्कि हर चुनौती के बाद और भी मजबूत होता जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये एक संदेश है, खासकर उन युवाओं को, खासकर उन नेताओं को, कि अगर आप लगातार खड़े रहते हैं तो वक्त आपको गिराता नहीं, उठाता है, तैयार करता है। रास्ते कितने भी मुश्किल हो, आपकी राह आसान बनाता है। लेकिन अगर इरादे हिमालय जैसे हो तो मंजिल देर से सही मिलती जरूर है। और अंत में बस इतना, हार अगर आपको रोक दे तो वो हार है, लेकिन वही हार अगर आपको मजबूत बना दे तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वो शेर है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे थे भारत व्यूज लाइव। जय हिंद, जय भारत,
जय उत्तराखंड।